नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कमलजीत सिंह। स्टार्ट करते हैं अभी जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी निफ्टी की। तो निफ्टी की जो हम अभी पहले हम लेवल में आपके साथ अपडेट कर देता हूं। जो अभी ये मंथ पूरा कंप्लीट हो चुका है, जो नया लेवल रहेगा वो 9330 का लेवल रहेगा आपका मंथली का। और मैं आपके लिए वीकली में अपडेट कर देता हूं आपका लेवल के लिए। होल्ड ऑन। ओके, 9391 का ये लेवल रहेगा हमारा वीकली के लिए। 9391। ओके, तो 9391 हमारा ये लेवल रह गया। और 9330 का हमारा पिछला लेवल है। ओके, सो अपडेटेड। ओके, सो लास्ट पोस्ट में हमने बात की थी कि निफ्टी कहाँ को जाने वाली है, अप साइड डाउन साइड। ओके, और लास्ट जो हमारा 9600 हमने इंपॉर्टेंट लेवल बताया था, लास्ट डे पे हमारी उसके अराउंड सेलिंग हो चुकी है, राइट। ओके, तो अभी लास्ट डे पे हमारी सेलिंग कैसे हुई है, पहले मैं आपको वो चीज दिखाना चाहता हूं। ये जो हमारी कैंडल बनी थी 13 मई 2020 की, जिसमें एक 20 लाख करोड़ का जो पैकेज निकला था। बेसिकली इंडिया ये जो होते हैं ये इवेंट डे होते हैं। इवेंट डे के जो हाई और लोज होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 9584 का इसने फर्स्ट कैंडल में हाई बनाया था 13 मई को। और आज जो हमारी लास्ट वाली कैंडल थी, हमने आपको बताया था कि 9600 इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ उसे आप यूटिलाइज कर सकते हैं एरिया को। यहाँ उसने डबल टॉप किया। डबल टॉप का मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ कि डबल टॉप कैसे हम मानते हैं। डबल टॉप मतलब दो टॉप एक साथ इकट्ठे आ जाएं तो आप उसे डबल टॉप बोल सकते हैं। बस कंडीशन इतनी ही है कि वो जो नया टॉप होना चाहिए वो हायर हाई होना चाहिए उस टॉप से, तभी वो वैलिड माना जाएगा। और जो हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं वीकली, मंथली और आपके डेली के, अगर उसके पास आपको ऐसे मिल जाता है, लेट मी शो यू, होल्ड ऑन। ओके, तो इसमें अगर मैं बात करूं तो इस प्राइस ने यहाँ पे क्या किया, अगर आप देखें तो यहाँ से गया यहाँ पे और यहाँ से गया यहाँ पे, राइट। तो ये जो टॉप था 9584 का, इसने एक नया हाई मारा इधर से और उसके बाद नीचे आया है, राइट। तो इसीलिए हमने लास्ट वाली में सेलिंग की है। और दूसरी चीज़ ये, शायद चले ना चले लेकिन हमें इतना देखना होता है कि इसकी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बहुत अच्छी है, इसीलिए हम इस पर ट्रेड कर सकते हैं। अगर ये डाउन साइड जाता है तो हम सबसे पहले 9391 और 9330 के अराउंड इसे देखेंगे बुक करने के लिए। फर्स्ट टारगेट हमारा वहीं का रहेगा। अगर ये नहीं भी जाता है तो भी ये लेवल कल के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। 9598 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, आप इसे ध्यान में रखिए, क्योंकि जो लास्ट डे का हाई रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी भी। अगर वो वहाँ से रिट्रेस करके नीचे जाता है या फिर कल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक डाउन साइड का, अच्छे खासे डाउन साइड का, तो लेट्स चेक कि बैंक निफ्टी में क्या है। अभी मैं आपको वो चीज़ बता देता हूँ कि 9600 के पास लेवल है और डबल टॉप बन रहा है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। लेट्स सी कि बैंक निफ्टी में क्या है, निफ्टी में क्या है। उसके बाद हमारे पास दो तीन क्वेरीज हैं, उन्हें रिजॉल्व करते हैं। ओके, सो बैंक निफ्टी में हमारे पास, बैंक निफ्टी जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, बैंक निफ्टी ने इस स्विंग का भी हाई नहीं तोड़ा है। मैं बैंक निफ्टी और आपको निफ्टी को दोनों कंपैरिजन, होल्ड ऑन, दिस इज नॉट बैंक निफ्टी, दिस इज सेंसेक्स। ओके, क्योंकि अभी यहाँ पे सेंसेक्स में भी प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी इसके साथ, और बैंक निफ्टी थोड़ा अभी भी नेगेटिव हम मान रहे हैं बैंक निफ्टी को। वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। अगर हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने निफ्टी लगाई और यहाँ पे हमने बैंक निफ्टी लगाई, तो आप ये देखिए ये 13 मई की कैंडल है बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का इसमें हाई था 12,122 और इसमें जो निफ्टी का हाई था वो 9584, जो हमने अभी भी बात की। उसमें वो डबल टॉप मार के वहाँ से एक बार रिट्रेस करेगा और डाउन साइड पे हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं यहाँ से डाउन साइड पे जाएगा, राइट।
और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अभी उसे पहुंचने में भी काफ़ी टाइम लगना है, 20,100 के लेवल पे पहुंचने में। अभी ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम लास्ट क्लोज से बात करें तो 800 पॉइंट का ऑलमोस्ट रहता है, 4 से 5% ऑलरेडी मूव पड़ा है, लेकिन निफ्टी ऑलरेडी पहुंच चुकी है। तो बैंक निफ्टी ज़्यादा नेगेटिव है अभी भी स्टिल एज कंपेयर टू निफ्टी। सो स्टे अलर्ट और अपनी अपनी पोजीशन को आप अकॉर्डिंगली थोड़ा हल्का कर सकते हैं अगर आप बाइंग पोजीशन में हैं तो। और इन्वेस्टमेंट के लिए अभी थोड़ा आप वेट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए अगर मैंने आपको अगर याद हो तो मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में अगेन बोला था कि आपको अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप इस रिट्रेसमेंट को जाने दीजिए, और ये कम से कम 2 से 3 हफ्ते में अभी और टूटना चाहिए। लेकिन अगर ये अभी इसी हफ्ते में टूट जाता है तो थोड़ा बुरा होगा मार्केट के लिए अगेन, क्योंकि ये हाई अभी नहीं टूटना चाहिए। अगर ये हाई टूटता है तो अगेन ये फेक रैली होगी जो कि आपका ट्रेंड को गलत तरीके से ऊपर लेके जाएगी, क्योंकि एक क्रैश है और क्रैश में ऐसे नई चीज़ें चलती हैं। लेट मी ऑल्सो शो यू 2008 अगेन। मैं पहले भी अपनी वीडियोस में आपको 2-3 बार बता चुका हूँ कि जो क्रैश होता है और जो डाउन साइड होता है, अगर एक बार डाउन ट्रेंड आ जाए लंबे टाइम पीरियड पे तो उसका जो ऊपर जाना है वो थोड़ा एक्यूमुलेशन लेता है। आप इधर चेक करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, राइट। तो 21 और 22 कैंडल में ये टूटा है, जो इसने ऐसे करके ये और ये गया है। ये जो टूटने में इस टाइम पीरियड इस पीरियड का जो टाइम पीरियड था टोटल वो 22 वीक्स का रहा है। 22 वीक्स इज अ लॉन्गर टाइम पीरियड जो कि सफिशिएंट रहता है कन्वर्ट करने के लिए, ट्रेंड को चेंज करने के लिए। अगर अभी इस केस में अगर निफ्टी यहाँ से इसको हाई को तोड़ जाती है तो वो वैलिड नहीं रहेगा 1 2 3 4, और ये अगर इस हफ्ते में तोड़ देती है तो 5th, नेक्स्ट हफ्ते में देती है तो 6th। कम से कम इसे और थोड़े दिन रुकना चाहिए, थोड़े हफ्ते रुकना चाहिए, 2 से 3, और उसके बाद ही जाना चाहिए सो दैट कि अप ट्रेंड हो सके। वीकली में एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया है, लेकिन ये डाउन साइड में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इतना नहीं चलता है एज कंपेयर टू अप ट्रेंड में। ये हमने ज़रूर लगाया है, लेकिन ये डाउन ट्रेंड का ब्रेकआउट है, इसीलिए हमने इस पर ट्रेड भी नहीं दिया, राइट। तो अभी हम देखते हैं क्वेरीज। जो 2 क्वेरीज थी, एक कार्तिक हमारे पास आ रखी है, कार्तिक महाजन की, जिन्होंने पूछा है कि सर काइंडली गाइड अबाउट SBI कार्ड्स कॉन्टिन्यूसली इट्स शोइंग डाउन ट्रेंड। ओके, तो SBI के साथ मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कोई भी आप IPO में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको ये चीज़ देखनी चाहिए, जो भी IPO का ओपन प्राइस है स्टॉक उससे नीचे ना जाए। मैंने आपको सेम येस बैंक की वीडियो में बताया था कि जैसे ही स्टॉक अपने IPO प्राइस के ओपन के नीचे जाने लग जाता है तो उसके लिए प्रॉब्लम आने लग जाती है, राइट। तो ये 661 का इसका IPO आया था। जैसे ही 661 के नीचे एक बार इसने क्लोज दिया तो आप देख सकते हैं कि इसने ऊपर जाने की कोशिश भी नहीं की। अगर एक बार गया ऊपर, गैप अप ओपन हुआ, अगेन वापस आया, और उसके बाद अभी स्टिल डाउन साइड पे है। अच्छी खबर ये है कि इसमें एक चीज़ हमें मिल गई है जिसे हम होल्ड करके रख सकते हैं इसे। इसमें डाइवर्जेंस एक बन रही है छोटी सी, और अच्छी डाइवर्जेंस है ये। 501 का इसका लो है और नेक्स्ट लो है वो 495 का है। हम इसमें अपसाइड देख सकते हैं, लेकिन अपसाइड इससे ज़्यादा नहीं जाएगी 604 से। अगर 604 पे आता तो एक बार एग्जिट कर सकते हैं। अभी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए 495 का। और जो वीकली में आप देखेंगे तो वीकली में भी आपको परफेक्ट दिखेगी। जो डाइवर्जेंस आपको अभी शायद चार्ट आपका नहीं दिखेगा, लेकिन क्योंकि इस पर ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लेकिन डाइवर्जेंस के अकॉर्डिंग ये अभी बुलिश है। और लेकिन आपको स्टॉप लॉस जो रखना है वो 495 के नीचे नहीं जाने देना है। अगर 495 के नीचे चला जाता है तो आपको एग्जिट करना है। और दूसरी एक और हमारी क्वेरी है जो आई है, ओके, करतार सिंह सन फार्मा के लिए। ओके, सन फार्मा चेक कर लेते हैं अभी हम। ओके, सन फार्मा एक अच्छे मूड में है, लेकिन एक रेजिस्टेंस इसमें आएगी। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ऑलरेडी डाल चुका है ये 5119 से लेके 5190, ये वाला जो आपको यहाँ पे कैंडल दिख रही होगी,
वीकली में यहाँ पे आपको 519 से 536 ये एक रेजिस्टेंस लग रही है, लेकिन ये अभी ऑलरेडी 2 बार उसके सामने आ चुका है, एक बार यहाँ आ चुका है, एक बार यहाँ आ चुका है। इसके बाद ये इसे डायरेक्टली तोड़ सकता है और अपसाइड पे हमें कोई रेजिस्टेंस इसमें खास मिलती नहीं है। ओके, दिस विल बी अ रेजिस्टेंस फॉर फार्मा, राइट, दिस विल बी अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ये आपकी 729 से लेके 614 तक की रेजिस्टेंस है। अगर इधर आ जाता है स्टॉक तो आप एक बार निकल सकते हैं, और इसके बाद अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देता है 729 के ऊपर तो अगेन आप ले सकते हैं। इतनी ही क्वेरीज थी। अगर फ्रेंड्स आपकी भी कोई क्वेरी है किसी स्टॉक को लेके तो आप उसे डाल सकते हैं। अगेन मैं अपडेट देना चाहूँगा, डाउ थ्योरी के ऊपर जो है वो ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुका है। 1 से 2 दिन में उसका फर्स्ट चैप्टर आपके पास इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसमें कुछ चैप्टर्स में बनेगी वो वीडियो प्रॉपरली, और उसे पूरा देखिए। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।